जय मिथिला दोस्तों, आज हम आपको 17 नंबर बताएँगे, समझे? 16 नंबर तक बता दिए, 17 नंबर बता दिए, जिस-जिसमें आपको प्रॉब्लम होगा उसमें हम क्या कर दिए, हाइलाइट वगैरह कर दिए, ज़्यादा समझाना है और पूरा पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कि खत्म ही कर दें, क्योंकि एक तरह का क्वेश्चन है पूरा, समझे? किसी मतलब ये नहीं है कि दूसरे तरह का क्वेश्चन आ गया, सिर्फ़ एक जैसे बनाना है सबका, सबके सबका, समझे? तो देख लीजिए, इसमें क्या है आपको बोल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों साथ में बनाइए। साथ में बनाने का कुछ नहीं, फॉर्मेट सिर्फ देख लीजिए। देखिए ऐसे है, ट्रेडिंग अकाउंट पहले बना लेंगे और जो ग्रॉस प्रॉफिट होगा उसी को ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे आपको, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो उसी के साथ में क्या बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस। वही आपको जो है ना रियल में इसे ही बनाया जाता है, ना कि ट्रेडिंग अकाउंट आपको सिखाया है सिर्फ कि ट्रेडिंग अकाउंट अभी तक अलग बना देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग बना देते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे, दोनों को साथ में बनाएंगे और उसके साथ साथ क्या बनाएंगे, एक और चीज़, बैलेंस शीट। ठीक, क्या होता है देख लेते हैं। अभी जितना भी हमारा खर्चा हानि था उसको देख रहे थे कि कितना हमारा खर्चा है या हानि होता है और कितना मेरा कमाई हुआ है, उसको माइनस माइनस कर देते थे, नेट प्रॉफिट निकल जाता था। ये तो हमारा प्रॉफिट वगैरह हो गया, कंपनी का प्रॉफिट ये है कि कंपनी, मान लीजिए कोई भी कंपनी है उसका प्रॉफिट इतना है। फिर कोई भी कंपनी का तो एसेट तो होबे करेगा, संपत्ति तो होबे करेगा, उतना बड़ा बिल्डिंग है तो उसका भी तो गणना करना जरूरी है ना कि संपत्ति कितना है, या फिर मान लीजिए कर्जा लिया रहता तो लाइबिलिटी कितना है। तो दोनों का गणना किसके थ्रू पता करता है, उसके लिए हम बनाते हैं एक बैलेंस शीट। क्योंकि देखिए खर्चा उर्जा का तो पूरा कमाई कितना हुआ इसका तो पता चल जाता है किसके थ्रू, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह। लेकिन मेरा संपत्ति कितना है, ये दायित्व कितना है, वो किसके थ्रू पता चलता है आपको, बैलेंस शीट के थ्रू। ठीक, देख लीजिए। अब बैलेंस शीट हमेशा जो है ना ये बराबर माना जाता है, उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि हम बता देंगे आपको जैसे जैसे आएगा। देखिए इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी कुछ दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ एक चीज याद रखिएगा, क्या, जितना भी खर्चा है, खर्चा जितना भी है, अगर मान लीजिए माल बनाने में जो खर्चा लगता है, माल बनाने में जो खर्चा लगता है उसको क्या कर देंगे हम, आपको जितना भी खर्चा जो माल बनाने में उसको हम क्या कर देंगे, ट्रेडिंग अकाउंट में दे देते हैं, डेबिट साइड में। और जो माल बेचने में जो जो खर्चा होते रहता है आपको, जिस भी तरीके का खर्चा, उसको हम कहाँ डाल देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। इतना तक हम देख लिया है, समझे? और क्रेडिट साइड में ज़्यादा नहीं आते, कमाए रहते तो वो आ जाता है। इतना हम लोग देख लिए। तो देख लीजिए 17 नंबर क्या है, आपको कुछ नहीं होगा, सैलरी भी क्या हो जाएगा, सैलरी क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहाँ चले जाता है आपको, आप ये देखते रहिए, समझे? हम आपको बताते जाते हैं कौन किस साइड जाएगा, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। देख लीजिए, तो ओपनिंग ये सब तो आता होगा, ओपनिंग स्टॉक, उसका परचेज, कैरेज और परचेज और वेजेज, इतना तो आपको सिर्फ और सिर्फ जाएगा किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में। इसमें क्या चले जाता है, क्लोजिंग स्टॉक और सेल्स में से सेल्स रिटर्न कुछ रहता है तो घट जाता है, और जो भी घट के बचता है उसको हम कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में। लेकिन अब क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को साथ में ही बनाना है। तो देख लीजिए, तो ये अब ये तो हो गया इनडायरेक्ट, ये तो हो गया डायरेक्ट खर्चा माल बनाने में। अब ये सब जो है इनडायरेक्ट खर्चा हो गया माल को बेचने में। यहाँ पे जरूरी नहीं है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखने, सिर्फ और सिर्फ ऊपर में लिख देंगे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बस बात खत्म। ठीक, यहाँ पे देख लेते क्या क्या आ जाएगा, सबके सब चीज़ आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा आपको, समझे? जो भी बचा है ना सबके सब उतार दीजिए कि ये खर्चा कौन सा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, और हर एक का नाम आपको 100% दिखे होंगे, याद होगा, समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। खर्चा जैसे प्रचार वर्चार हो गया, कैरेज ऑन सेल, समझे? माल बेचने के टाइम में क्या होता है, इनडायरेक्ट खर्चा। माल मंगाने के वक्त जो कैरेज देते, भाड़ा देते, उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्ट खर्चा। ये भी याद रखिएगा। इधर जोड़ेंगे 33,260 रुपया, इधर जोड़ के घटा देंगे पूरा खर्चा को, तो 7,900 हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। बस इतना बोल रहा है 17 नंबर। जैसे जो बोलेगा उसी से हम बनाएंगे। तो 18 नंबर देखिए, 18 नंबर में भी वही बोला कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने के लिए। देखिए रिटर्न इनवार्ड मतलब क्या होता है, जब हम सेल, इनवार्ड मतलब तो अंदर आना, कब अंदर आएगा हमारा रिटर्न, रिटर्न कब अंदर आ जाएगा, मान लीजिए आप कोई माल बेचते हैं तो आपका रिटर्न कब आ जाएगा अंदर, जब आप माल बेचे होंगे, तो सेल सेल किए होंगे, वही रिटर्न आएगा। अर्थात सेल रिटर्न ही क्या होता है हमारा, रिटर्न इनवार्ड कहलाता है, याद रखिएगा। और रिटर्न आउटवार्ड कब, जब हम परचेज किए होंगे, तो मान लीजिए परचेज किए, कोई माल खरीदे हैं लेकिन हमको पसंद नहीं है, हम घुरा रिटर्न कर रहे हैं, तो हम क्या कर लिखेंगे, परचेज रिटर्न आउटवार्ड। ठीक, लीगल एक्सपेंस क्या होता है, वही आपको कानूनी खर्चा सब लगता है। मान लीजिए कोई हम बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं, तो उसमें तो बिजनेस खड़ा करने के लिए तो हमको कुछ ना कुछ तो खर्चा लगेगा ना, पेपर ऊपर बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे, तो वो जो कानूनी जो खर्चा लगता है उसी को बोलते हैं लीगल एक्सपेंस। ठीक, ऑडिट एक्सपेंस क्या होता है, सीए वगैरह को देते हैं ऑडिट, साल में एक बार आपको बताना पड़ता है, यही
ऑडिट मतलब क्या, यही करना, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, अब बताना क्या, जब हमारे देखिए ये इतना खर्चा है, इतना कमाई है, तो वो कोई इनको बनाएगा ना, अकाउंटेंट बनाएगा ना, सीए से साइन करवाएंगे ना, उसमें जो खर्चा लगेगा उसी को बोलते हैं ऑडिट फी। ठीक, बाकी आपको कोई भी खर्चा नहीं होगा, ये सब इनडायरेक्ट खर्चा है। डायरेक्ट समझ गए, इनडायरेक्ट आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसमें भी आपको 18 नंबर में कोई दिक्कत नहीं होगा। देख लीजिए, आपको दिक्कत तो नहीं होने वाला। ओपनिंग स्टॉक इधर है, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, कैरेज इनवार्ड, समझ ही गए कैरेज इनवार्ड मतलब क्या होता है, वेजेज। ज़्यादा चीज़ नहीं आता है डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में दो गो बहुत हुआ था, एगो एक्सपोर्ट आ जाता है, तीसरा आपको जो है ना आपको आ जाएगा, मतलब ज़्यादा चीज़ इसमें तो नहीं आता क्रेडिट साइड में। हाँ, इसमें जितना भी कमाए है ना उसको लिख दीजिए, समझे। इनडायरेक्ट रेवेन्यू जो भी जनरेट हो रहा है हमारा, उसको हम लिख देते हैं। जैसे डिस्काउंट मिला हमको, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिला तो हमारा कमाई बढ़ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग देखिए, ड्राइंग करिएगा तो मालिक ड्राइंग करता है, तो मालिक जो बिजनेस को पैसा देता है ना, तो बिजनेस के लिए कमाई होता है, याद रखिएगा हमेशा। मालिक निकालता है बिजनेस से पैसा, तो मालिक को कुछ न कुछ पैसा देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि मालिक और बिजनेस दोनों अलग एंटिटी है। मुकेश अंबानी समझाए थे, मुकेश अंबानी का जो ये बिजनेस है वो दोनों अलग है, बताए थे, बिजनेस एंड बिजनेसमैन बोथ आर सेपरेट एंटिटी। इसलिए इंटरेस्ट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, हम पैसा लगाए हुए थे, उससे हमको ब्याज मिला, बढ़िया बात है, मेरा कमाई और बढ़ जाएगा, क्या इस साइड में हम दे देंगे। ठीक, इनडायरेक्ट खर्चा भी, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, हर एक खर्चा आपको दिखा रहेगा, मतलब समझ में आता होगा हर एक खर्चा। इसको जोड़ के जोड़ेंगे 24,310 रुपया हो जाएगा, इस सबको जोड़ के घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 20,900 रुपया हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हमारा हो जाएगा। ये 18 तक बन गया। 19 में देखते क्या बोल रहे हैं, 19 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है। इसमें बोल रहा है बैलेंस शीट बनाने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं, बोल रहा है तो सिर्फ बैलेंस शीट बोल रहा है, बैलेंस शीट चलिए बना देंगे। बैलेंस शीट बनाते वक्त याद रखिएगा एक चीज, जितना भी लाइबिलिटी है इसको डेबिट साइड करेंगे, और जितना भी एसेट्स है उसको क्रेडिट साइड करेंगे। यहाँ पे थोड़ा नियम चेंज हो जाता है, क्योंकि देखिए हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं कि जितना भी एसेट्स है उसको डेबिट कर दो, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट इसलिए कर देंगे क्योंकि बहुत पुराने तरीके से यही चलते आ रहा है, तो हम लोग भी वही फॉलो करेंगे। जबकि दूसरा देश सब अलग बनाता है, एसेट्स को डेबिट कर देता है, लायबिलिटी को क्रेडिट कर देता है, लेकिन अपना देश में क्या होगा, फॉलो करता है, समझे। तो ये होता है आपको, तो देख लीजिए, एसेट्स क्रेडिट कर देंगे इसमें और लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे। ठीक, जितना भी एसेट्स होगा, और दोनों को दोनों मिलना चाहिए। बोलिएगा क्यों मिलना चाहिए, इसके पीछे रीजन है। देखिए, अब मान लीजिए 5 लाख रुपया किसी से लोन लिए, कर्जा लिए 5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया हम कर्जा लिए, तो 5 लाख हमारा कैश भी बढ़ जाता है। अब 5 लाख का मेरा क्या बढ़ जाता है, लायबिलिटी भी, अर्थात क्या, दोनों चीज़ बढ़ता है। अर्थात हमारा अगर संपत्ति बढ़ेगा तो हमारा क्या बढ़ेगा, कर्जा भी बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, संपत्ति और कर्जा जब लास्ट में हम जोड़ेंगे दोनों साइड का तो बराबर होगा, तभी बोलेंगे कि अभी तक सब कुछ सही बनाते आ रहे हैं, सब कुछ सही बनाते आ रहे हैं। ठीक, इसलिए मत ये करते हैं कि दोनों को जोड़ते हैं तो बराबर आएगा, तो समझते हैं अभी ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, जितना भी है सबके सब सही है, इसका मतलब। ठीक, जब बराबर आएगा तब, नहीं आता है तो बोलते हैं कुछ न कुछ गलती है इस समय, देखो तो कहाँ गलती है। इस समय कोई दिक्कत, कुछ खर्चा वर्चा जितना है ना कुछ नहीं लेंगे, सिर्फ और सिर्फ एसेट से लायबिलिटी का, तो पूरा एसेट से लायबिलिटी दिया हुआ है, समझे। जितना भी एसेट लायबिलिटी होगा सिर्फ उतना कर लेंगे और कुछ होगा नहीं। लायबिलिटी देखिए, कैपिटल भी लायबिलिटी होता है, पता ही होगा, दायित्व होता है। कैपिटल 1.5 लाख रुपया हो गया, उसमें नेट प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है, अगर नेट लॉस होगा तो उसको माइनस कर देंगे, याद रखिएगा। क्योंकि दे कैपिटल में मतलब प्रॉफिट जुड़ता है, कहाँ जुड़ेगा भाई, कैपिटल में जुड़ता है, तो कैपिटल बढ़ के 1,90,000 रुपया होगा। इसमें से क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, 5,000 रुपया निकाल लिया मालिक निकाल लेते हैं तो कैपिटल कम हो जाता है, याद रखिएगा। बिजनेस में अगर मालिक पैसा निकालता है तो कैपिटल कम हो जाता है, 1,85,000 मतलब हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल अभी होगा। बैंक लोन लायबिलिटी होता है, सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल क्या होता है, लायबिलिटी होता है। ये हमारा एसेट हो जाएगा। लैंड एंड बिल्डिंग फर्नीचर भी एसेट हो जाएगा, ऑफिस इक्विपमेंट भी एसेट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक भी एसेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, क्या, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के बाहर दिया रहे, क्लोजिंग स्टॉक के साथ दो केस आता है, क्या पता है, एक ट्रायल बैलेंस के अंदर, एक बाहर रहता है, ट्रायल बैलेंस के बाहर। अगर ट्रायल बैलेंस के बाहर रहेगा तो दोनों साइड जाएगा, किस किस पता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा जो कि अभी तक देखते आ रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और बैलेंस शीट में भी जाएगा। ठीक, याद रखिए। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या होता है कि स्टॉक मतलब क्या, मेरे पास रेवेन्यू भी उतना है
और मेरे पास स्टॉक मतलब क्या एसिएट भी उतना है, इसलिए इसका दो जगह जाता है। वैसे भी इसका जो क्लोजिंग स्टॉक जो है ना ट्रायल बैलेंस के अंदर जाता है कि बाहर जाता है, वो हम किस में पढ़ चुके हैं, आपको ट्रायल बैलेंस बनाने वक्त तब ये पढ़ चुके थे, समझे। किस किस को अंदर करेंगे, किसको हम बाहर करेंगे, ये तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। सिर्फ अभी यहाँ पे समझिए कि अगर ट्रायल बैलेंस के जैसे यहाँ पे सब पे देखिए बाहर में लिखा रहेगा क्लोजिंग स्टॉक, तो हम दो जगह इसका एंट्री करेंगे। कहाँ का पता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, एक बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक, अब मान लीजिए कि ये क्लोजिंग स्टॉक की जगह यहाँ पे लिखा रहता है क्लोजिंग स्टॉक, तो हम क्या क्या करते, तब सिर्फ और सिर्फ हम कहाँ दिखाते आपको, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाएंगे, तो फिर बैलेंस शीट में दिखाएंगे, सॉरी हाँ ठीक ठीक, ट्रायल बैलेंस के अंदर रहेगा तो हम कहाँ दिखाएंगे, बैलेंस शीट में दिखाएंगे। ठीक, चलिए तो ये हो गया, सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट में दिखाएंगे। 19 नंबर में बन गया, 20 नंबर में भी वैसे ही बोल रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट बनाने के लिए। देखिए 20 नंबर में देखिए आपको क्या बोल रहा है, बैलेंस शीट सिर्फ और सिर्फ बनाने के लिए। कुछ नहीं करेंगे, जितना भी एसेट्स है उसको क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे, जितना भी लायबिलिटी होगा उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक, बस यहाँ पे देखिए नेट लॉस दिया है तो माइनस कर देंगे, याद रखिएगा। 20 नंबर में है तो क्या है, हाँ कैपिटल में से जो है नेट लॉस को माइनस कर देता है, तो कितना हो गया हमारा 63,650 रुपया। हम कैपिटल हो इसको ऊपर लिख दीजिएगा, हमसे गलती हो गया था। बिल्स पेएबल क्या हो जाएगा हमारा, लाइबिलिटी सनरी क्रेडिटर, लाइबिलिटी लोन लिए थे जैसे, वो भी हमारा क्या है, कर्जा ही है, लाइबिलिटी है। एसेट कैश है, इन हैंड कैश है, बैंक में मेरे पास 7,650 रुपया है। बिल से रिसीवेबल है 1,500 रुपये का, डेटर है 20,000 रुपये का, समझे। क्लोजिंग स्टॉक है 6,500 का, फर्नीचर और फिक्सर है कितना 16,500 का, कंप्यूटर सेट कितना का है 43,500 का है। दोनों साइड जोड़ेंगे तो 98,150 रुपया, 98,150 रुपया हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, तो मतलब इसमें बैलेंस शीट में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। लिख दीजिए बैलेंस शीट और उसका डेट लिख दीजिएगा, नाम वगैरह सब लिख दीजिएगा ऊपर में जो होता है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 21 नंबर से देखते हैं आप, देखिए यहाँ पे 21 नंबर सब कुछ तो आपको समझ में आएगा, जैसा है पहले जैसे बना देते उसी तरीके है। सिर्फ यहाँ पे कमीशन डेबिट मतलब क्या होता है, इंटरेस्ट डेबिट मतलब देखिए, इंटरेस्ट मतलब डेबिट, डेबिट मतलब क्या होता है, खर्चा। इंटरेस्ट डेबिट मतलब क्या हो गया कि हमारा खर्चा है। इंटरेस्ट डेबिट मतलब क्या होता है, ये हमारा खर्चा, हमेशा याद रखिएगा। डेबिट मतलब क्या होता है, खर्चा। मतलब क्या, खर्चा मतलब क्या, इंटरेस्ट हम दिए या कमीशन हम दिए, इसका मतलब ये हुआ। फिर से बात समझिए, डेबिट मतलब क्या होता है, खर्च हानि। खर्च हानि मतलब क्या होता है, ये इंटरेस्ट या कमीशन क्या हो सकता है, खर्च हानि मतलब क्या, कब हमारा खर्चा हो जाता है, जब हम देंगे तब। ये मतलब इसका मतलब क्या, कमीशन हम दिए और इंटरेस्ट हम दिए, लेकिन ये दोनों क्या हो जाएगा आपको, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं। याद रखिएगा किस में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। बाकी आपको इधर उधर कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, इसमें तीनों चीज़ बनाना है आपको, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों चीज़ बनाना है। और याद रखिएगा एक चीज़ और बताए थे, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है बाहर में, तो बाहर में दे दिया रहता है तो क्या कर देते हैं हम आपको, दोनों जगह ट्रांजेक्शन होता है। कहाँ का, ट्रेडिंग अकाउंट में भी एक दिखाते हैं और एक बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। ठीक, देख लेते हैं, बाकी आपको इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा टर्म में, सिर्फ हम दिखाते हैं कौन किधर जाएगा। 21 नंबर ओपनिंग स्टॉक इतना हो गया, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, कैरेज हो गया इतना, सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इतना हो जाएगा। जोड़ेंगे 83,700, 83,700, इसको जोड़ के घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 32,750 रुपये। ठीक, अब देखिए ग्रॉस प्रॉफिट इधर आ जाएगा 32,750 रुपया। इसमें देखिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है ये सब, ठीक, पूरा घट जाएगा तो हो जाएगा 25,500 रुपये, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ तक आपको बनाते आता होगा 100%, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं। अब देखिए बैलेंस शीट बनाते कितना, मेसर्स मंगल का बैलेंस शीट देखते क्या है, तो जितना भी लाइबिलिटी है देखते रहिए, क्वेश्चन में देखते रहिए आप। कैपिटल दिया हुआ 7,100, देखिए आपको लिखा हुआ कैपिटल, देखिए आपको क्वेश्चन में, समझे कितना दिया हुआ आपको, कहाँ गया कैपिटल, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, हाँ सबसे नीचे दिया हुआ है 7,100 रुपया। उसमें नेट प्रॉफिट अभी कमाए हैं कितना, 25,500 रुपया जुड़ जाएगा, मतलब कितना हो गया कैपिटल हमारा 32,600 हो गया। ठीक, क्रेडिटर भी हमारा लाइबिलिटी होता है, याद रखिएगा। बिल्स पेएबल मतलब आपको पे करना है, ये भी हमारा क्या है, लाइबिलिटी है, कर जाइए। ये हमारा एसेट होता है, तो एसेट का फर्नीचर, क्लोजिंग स्टॉक, डेटर, बिल्स रिसीवर और बैंक, इसको जोड़ेंगे दोनों के दोनों साइड बराबर होगा। इसका मतलब क्या है, अभी तक मेरा सब कुछ सही चल रहा है। ठीक, याद रखिएगा, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें। इसका मतलब क्या होगा, अभी तक मेरा सब कुछ सही चल रहा है। अब आते हैं कितना, 22 नंबर, देखिए सब क्वेश्चन सेम है, देखिए इसमें सब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। बुक डेट क्या हुआ होता है, डेट हमारा क्या होता है, कर्जा होता है, ऋण होता है, समझे, मतलब लाइबिलिटी होता है। ठीक, और लाइबिलिटी कहाँ चले जाता है आपको पता ही होगा। चलिए
लेकिन देखिए बुक डेट मतलब बोले तो कर्जा एक पुस्तकीय ऋण जो है ना एक कर्जा होता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ समझने वाली बात है, मतलब कॉमन सी बात है क्या कि बुक डेट को हम क्या मानेंगे, लायबिलिटी मानेंगे। लायबिलिटी मतलब क्या होता है, कर्जा होता है, क्योंकि ऋण होता है पुस्तकीय ऋण, ठीक। लेकिन यहाँ पे हम आपको समझाएंगे, पहले इधर देख लीजिए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं। बैंक ओवरड्राफ्ट ये सब क्या हो गया, आपको लायबिलिटी हो गया। ओपनिंग स्टॉक सबका कोई कुछ ट्रीटमेंट नहीं करना है, कैरेज वगैरह का कुछ नहीं करना है, क्रेडिटर वगैरह का कुछ नहीं करना है, ट्रेड एक्सपेंस वगैरह कुछ नहीं करना है, सेल्स रिटर्न वगैरह कुछ नहीं, मशीन वगैरह, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ कैपिटल वगैरह, सिर्फ एक जगह आपको दिक्कत होगा बुक डेट में, तो 30,800 रुपया है, सॉरी हाँ 30,080 रुपया बुक डेट, मतलब पुस्तकीय ऋण हमारा क्या है। लेकिन क्या होता है, ये इसको हम एसेट मानते हैं। इसका रीजन हम आपको बैलेंस शीट बनाते वक्त इसी में अभी बताएंगे। देखिए पहले हम देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से हम देखिए कोई दिक्कत नहीं होना है आपको। ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, रिटर्न घट जाएगा, कैरेज में से वेजेज ये सब आ जाएगा, आपको ट्रेडिंग अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, 1,42,500 रुपया हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक 36,200 रुपया दिया ही है, मतलब कितना हो जाएगा, 1,78,700 रुपया, 1,78,700 रुपया, इसको जोड़ के घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 21,730 रुपया, ठीक। ये कहाँ चले जाएगा, आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस में ज़्यादा कुछ खर्चा नहीं दिया, इस खर्चा सबको घटाएंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, 12,080 निकल जाएगा, ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक। ये हमारा 12,080 रुपया क्या हो जाएगा, आपका नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इधर में क्या हो जाएगा, आपको एक चीज़ में दिक्कत आएगा बुक डेट में, बाकी किसी चीज़ में नहीं दिक्कत आने वाला है। देखिए बुक डेट जो है ना पुस्तकीय ऋण क्या होता है कि कंपनी वगैरह जो है ना, आपको इसको अकाउंट रिसीवेबल भी बोला जाता है। देखिए एसेट्स मानने का क्या है, वो देखने में तो आपको लगता है इसकी तरह लायबिलिटी की तरह हो भी सकता है, लेकिन देखिए आपको यहाँ पे देखिए क्या है, पुस्तकीय ऋण का मतलब ये आपको, इसका दूसरा नाम है अकाउंट रिसीवेबल। और ये जो कंपनी, कोई भी कंपनी है वो अपने क्या कर देता है, कंपनी जो कोई भी है वो अपने जितने भी कस्टमर वगैरह रहता है उसको जो है ना उधार में माल बेचता है, उसका एक अलग से कर क्या कर देता है, या फिर क्लाइंट कोई ले लीजिए, इसका जो कंपनी का कोई क्लाइंट रहता है उसको जो माल देता है उसके नाम पे क्या लिख देता है, वो उसके लिए कंपनी के लिए क्या हो जाता है, बुक डेट। मतलब क्या, ये कंपनी जो है कोई भी कंपनी इसको एसेट मानता है, कोई भी कंपनी इसको क्या मानता है, एसेट, क्योंकि वो अपने क्लाइंट को देता है तो वो क्या करता है कि कभी न कभी वो पैसा देगा, लेकिन ये भरोसा पे चलता है कि समझे। क्रेडिटर दूसरा हो जाता है, जो मान लीजिए आप हमसे माल लेके जाते हैं, आप दुकान करिएगा तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, माल लेके जाइए, हम कुछ मान लीजिए कि आपको नोट वोट कर लेंगे या साइन वाइन करवा लेंगे। लेकिन इसमें क्या होता है, बुक डेट में मतलब बुक में नाम लिख दिया जाता है, चलो ठीक है दे देगा, बस हो गया, एसेट माना जाता है। जैसे कि डेटर हो गया, डेटर हो गया जो जो उधारी माल लेके जाता है उसी का भैयारी समझिए क्या, बुक डेट। तो यहाँ पे बुक डेट जो का मतलब क्या हो जाएगा, आपको कर्जा नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, 30,080 रुपया। इसलिए हम इसको कहाँ दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में, समझिए बात को। बुक डेट एक तरह का क्या है, इसका देखिए दूसरा नाम, बस हो गया डेटर, बात खत्म। वो दूसरा नाम क्या, डेटर, यहीं से बात खत्म। कैपिटल में नेट प्रॉफिट को जोड़ देंगे, और ड्राइंग जो करते हैं उसको घटा देते हैं। याद रखें कैपिटल में से ड्राइंग करने से क्या होता है, कैपिटल कम हो जाता है, इसलिए हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। बिल्स पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिट, ये तो तीनों तीन लायबिलिटी है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। इधर 46,680, 86,680, 86,680 रुपया हो जाएगा, तो मतलब बैलेंस शीट मिल गया, इसका मतलब सब कुछ मेरा सही है। 23 नंबर से क्या है, 23 में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, उम्मीद तो है नहीं होने वाला। देखिए इस समय कोई दिक्कत नहीं, पर रिटर्न इनवार्ड और बाद आपको समझा ही दिए हैं क्या, परचेज रिटर्न इनवार्ड कब होगा, जब हम माल बेचेंगे तब मेरे पास आएगा सेल्स इनवार्ड, समझे, उसका नाम दूसरा होता है, दूसरा नाम क्या है, रिटर्न इनवार्ड। कैरेज ऑन परचेज ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है, और कैरेज ऑन सेल ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कि माल बेचने वक्त देते हैं भाड़ा, माल लाने वक्त होता है तो माल बनाने में हो गया खर्चा, कि मान लीजिए कच्चा माल हम मंगा रहे हैं तो उसमें हमारा जो भाड़ा लगेगा वो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट खर्चा लग जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा यहाँ तक। बाकी आपको इधर कितना नंबर है, 30 नंबर है ना, उसके बाद आपको कहीं दिक्कत नहीं होने वाला है, कहीं कोई दिक्कत। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जो अपना देगा इस क्वेश्चन में, मतलब सेल्फ मतलब अपना दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग करना हुआ। अपने काम के लिए कोई भी खर्चा बिजनेस में खर्चा करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मालिक अगर कोई खर्चा करता है उसको बोलेंगे ड्राइंग करना, ठीक, याद रखिए। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स किसका दिया जाता है, मालिक खुद का देगा इनकम टैक्स, इसका तो एंट्री नहीं होगा, मालिक खुद का इनकम टैक्स देगा, अगर लेगा तो उसको भी हम ड्राइंग मानेंगे, अगर बिजनेस से पैसा निकालेगा तो।
ठीक। अप्रेंटिसशिप प्रीमियम क्या होता है, ये आपको समझने वाली बात है कि अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है। कि जैसे मान लीजिए आपको कंपनी है, तो बोलता है ना 6 महीना आपको कहीं न कहीं काम करना पड़ेगा, काम सीखिएगा तभी देंगे। तो काम जो सिखाता है ना, वो कंपनी वाला क्या करता है, आपको कुछ न कुछ पैसा लेता है। आपसे भी ले लेगा कमीशन, जो थोड़ा बहुत कंपनी से भी ले लेता है। उस पैसा को क्या बोलेंगे, उस कंपनी के लिए अप्रेंटिस प्रीमियम, जो काम आपको सिखाता है, परीक्षण देता है। मान लीजिए कि कोई कंपनी, मान लीजिए टाटा कंपनी में हमको जॉब लेना है, टाटा कंपनी में जॉब लेना है, तो टाटा वाला बोलेगा हम वैसे नहीं देंगे, तुम 6 महीना जो है ना, मान लो कि हम सिखाते हैं, सपोर्टिव फ्रेंड के पास जाके सीख लो। हमको तो बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम सिखा देंगे तुमको 6 महीना काम, क्या अकाउंटेंट वाउंटेंट का, लेकिन हम तुमसे क्या लेंगे, कुछ ना कुछ पैसा लेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे, अप्रेंटिस प्रीमियम लेंगे। ठीक। या फिर मान लीजिए पैसा हम कहाँ से भी ले सकते हैं, थोड़ा बहुत कमीशन वगैरह उससे भी, कंपनी से भी ले सकते हैं, अगर कंपनी के साथ एलायंस किए हुए रहेंगे तब। वाइफ लोन तो समझिए कि लाइबिलिटी होता है, वाइफ लोन ले या अपना लोन ले या किसी का लोन ले, भाई लोन लिया है तो कर्जा तो है। 23 में देखिए क्या है, ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज में से रिटर्न घट जाएगा, कैरेज ऑन परचेज इतना हो जाएगा, सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक इतना हो जाएगा। 1,88,800, 1,88,800 जोड़ के पूरा घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 53,680 रुपया हो जाएगा। ठीक। इधर ग्रॉस प्रॉफिट किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट उधर चले जाएगा। फिर देखिए आपको कमीशन मिला है, क्रेडिट हो जाएगा, इंटरेस्ट मिला है, क्रेडिट हो जाएगा, अप्रेंटिस प्रीमियम मिला है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। सैलरी, वेजेस, कैरेज ऑन सेल, एडवर्टाइजिंग, लीगल एक्सपेंस, पोस्टेज एंड स्टैम्प, ये हमारे क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट खर्चा। इधर जोड़ेंगे तो 78,700, इधर जोड़ के घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 49,150 रुपया। ठीक। ये हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा। अब बैलेंस शीट देख लेते हैं क्या है। बैलेंस शीट में कैपिटल क्वेश्चन में दिया हुआ है, उसमें से ड्राइंग घट जाएगा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का, समझे। और तो कितना हो जाएगा आपको नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है, याद रखिएगा। इंश्योरेंस क्योंकि अपना अपना कर रहे हैं ना, अपना कोनो काम करेगा, जैसे देखिए इनकम टैक्स दिया, तो इनकम टैक्स अपना देता है ना भाई, कंपनी का थोड़े इनकम टैक्स देता है, कंपनी सबका जीएसटी जाता है। क्या इनकम टैक्स किसका जाएगा, जो कमाता है, मतलब आप जैसा मालिक का जाएगा, तो मालिक के पास पैसा नहीं था, 1,350 रुपया क्या कर दिया, कंपनी में से निकाल लिया, तो क्या कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 1,22,000 रुपया हो जाएगा। ठीक। देखिए कैपिटल जो पूंजी है उसमें से क्या क्या माइनस करेंगे, दो को माइनस कर देंगे, क्या क्या, इनकम टैक्स और लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस किसका जाएगा, आदमी का जाएगा, क्या मालिक का जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक, याद रखिएगा। और नेट प्रॉफिट होने पे जुड़ जाता है, 75,000 में जुड़ जाएगा, बस बात खत्म। वाइफ लोन लिए, कर्जा ही है, सैलरी क्रेडिटर में कर्जा ही है, इधर हमारा एसेट ही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, कोई भी पूरा का पूरा टैली हो जाएगा 1,47,000, 1,47,000 से। ठीक, आपको 23 में भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो ये 24 नंबर में भी आपको कोई दिक्कत इधर तो नहीं होने वाला। इस साइड देख लेते क्या है। देखिए 24 नंबर में भी इस साइड में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। क्वेश्चन में देखिए कुछ नहीं दिक्कत है, बी आर मतलब सबके सब 24 नंबर में आपको बन ही जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ हम आपको दिखा दे रहे हैं, देख लीजिए, आपको कहीं पे भी दिक्कत नहीं हो रहा है। दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप क्या करिए, डायरेक्ट मैसेज करके भैया देखिए इसमें दिक्कत हो रहा है, या इस पे टिक लगा दीजिए कि इसमें दिक्कत हो रहा है, तो हम आपको उसका मैसेज का रिप्लाई देंगे। ये नहीं बोलिएगा बना के भेज देंगे, उतना टाइम कहाँ रहता है किसी के पास। इधर हमारा क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा 19,000 रुपया, आराम से बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ समझाने वाला है कि देखिए यहाँ पे वेजेज एंड सैलरी है। जब वेजेज एंड सैलरी रहेगा तो वेजेज पहले आ गया, इसका मतलब ये मेरा डायरेक्ट खर्चा है। इसी की जगह मान लीजिए सैलरी एंड वेजेज होगा, सैलरी एंड वेजेज, सैलरी पहले आया तो इनडायरेक्ट मेरा खर्चा हो गया। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो गया। इतना बस याद रखिएगा इस क्वेश्चन, बाकी किसी में नहीं। ठीक, बाकी किसी में। बैड डेप्ट हमारा लॉस होता है, एक्सपेंस लॉसेज को क्या कर दो, डेबिट कर दो, इधर इधर डेबिट कर देंगे। रेंट देखिए यहाँ पे रेंट इंटरेस्ट, देखिए रेंट इंटरेस्ट कुछ ना कुछ दिया रहेगा इसमें। ठीक है, रेंट आपको देखिए क्रेडिट साइड में दिया है, मतलब क्या, रेंट क्रेडिट साइड में दिया मतलब हमको रेंट मिला है। उसी तरह इंटरेस्ट दिया होगा क्रेडिट साइड में, कहीं इंटरेस्ट इसमें भी दिया होगा, इसी में दिया होगा, नहीं तो हाँ देखिए इंटरेस्ट मतलब क्या मिला हमको, क्रेडिट साइड मतलब क्या मिला है, क्रेडिट साइड में क्या रहता है, इनकम शब्द लिखा रहता है। इनकम मतलब क्या, हमको मिला है तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा हमारा। ठीक, इधर भी हमारा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ट्रायल बैलेंस पे किस साइड में रहता है कि क्रेडिट को क्या करते हैं, जो इनकम रहता है उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। देखिए इसलिए हम इसको भी क्रेडिट कर देंगे। देखिए जैसे क्रेडिट है मतलब क्या, ये हमारा क्रेडिट साइड में है।
इधर जोड़ के घटाएंगे तो 12,400 नेट प्रॉफिट हो जाएगा, कैपिटल में जुड़ जाएगा, उसमें से ड्राइंग हो जाएगा, तो बस बात खत्म हो जाएगा। ठीक, बिल्स पेबल ये हो जाएगा। बाकी इस साइड में तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं वाला, एसेट साइड में तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला आपको। पास सारा का सारा एसेट, ये बिल्स रिसीवेबल एसेट है, पढ़ाई दिए सब कुछ, सनरी डेटर भी समझते हैं क्या है क्या नहीं, मतलब इस साइड में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला आपको। जोड़ के दोनों साइड जोड़िएगा 76,400, 76,400 दिखेगा होगा। पच्चीस में क्या बोला आपको, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपको क्या क्या करना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट बनाने के लिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं। आपको बताए थे सस्पेंस अकाउंट तो बनाए थे एक क्वेश्चन में, ट्रायल बैलेंस आपको याद होगा। तो क्या करते थे, जहाँ पे नहीं मिलता था वहाँ पे हम सस्पेंस कर देते थे। तो यहाँ पे क्या लिखना है, देखना है आपको कि ये सस्पेंस अकाउंट किस साइड में है। तो यहाँ पे देखिए आप क्रेडिट साइड में दिया हुआ है, और क्रेडिट साइड में क्या क्या रहता है हमारा, इनकम वगैरह रहता है था, एसेट वगैरह रहता था, नहीं सॉरी, इनकम वगैरह किस साइड में रहता था, क्रेडिट साइड में। तो सस्पेंस को हम किस साइड कैसा ट्रीट करेंगे हम आपको बताइए, इनकम रहता था या लाइबिलिटी को हम क्या कर देते थे, एक्सपेंस लॉसेस को डेबिट कर देते थे। उसके बाद आपको इस देखिए ट्रायल बैलेंस को देख ही लेते हैं आप। डेबिट साइड में क्या क्या लगता है, जितना भी एक्सपेंसेज है, जितना भी एक्सपेंसेज है, जितना भी मेरा एसेट है उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। जितना भी मेरा इनकम या रेवेन्यू था उसको हम क्रेडिट कर देते हैं, जितना भी मेरा लाइबिलिटी था उसको हम क्रेडिट कर देते थे। इसका मतलब ये जो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट है, इसका मतलब क्या, ये हमारा लाइबिलिटी है, 10,000 रुपये लाइबिलिटी है, समझ गए। यहाँ पे बाकी आपकी इधर से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपको खर्चा वर्चा सब न जाना पहचाना है, समझे। तो इस सब में कोई दिक्कत नहीं होने वाला, कौन सा खर्चा है कौन सा नहीं। इधर हमारा 1,85,000 रुपया हमारा क्या निकल जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा, समझे। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। जितना भी खर्चा है उसको डेबिट कर दो, इस साइड में कुछ नहीं आएगा। इस क्वेश्चन इसको घटा देंगे हमारा, तो 1,85,000 में से इसको घटाएंगे जोड़ के, तो हमारा 1,21,000 बचेगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ये नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, बैलेंस शीट देखिए आपको, एसेट से लाइबिलिटी, एसेट साइड में तो यहाँ पे देखिए लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई, मान लीजिए कि हम बोलेंगे 10 साल के लिए आप आपका प्रॉपर्टी लीज दे दीजिए, मतलब क्या उसको लीज को हिंदी में क्या बोलते हैं, लीज होल्ड प्रॉपर्टी बोलते हैं, कुछ पट्टा पे दे दीजिए, मतलब उसमें हम काम काज करेंगे, आपको जो कमीशन होगा वगैरह होगा या फिर जो आप बोलिएगा पैसा वो हम आपको दे देंगे। ठीक, सन्ड्री क्रेडिटर ये हो गया, कैपिटल, कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ जाता है और ड्राइंग को घटा देते हैं, इतना याद रखिएगा सिर्फ, तो बन जाएगा सब पे सब क्वेश्चन। इस सस्पेंस क्यों हुआ, इस साइड में आया वो हम बता ही दिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि हमारा ये लाइबिलिटी है। ठीक, इस सब में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, 25 नंबर में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। इधर जुड़ेगा तो 1,84,000 हो जाएगा, 1,84,000 रुपया हो जाएगा। ठीक, इसमें सिर्फ और सिर्फ दिक्कत कहाँ पे होता होगा आपको, सस्पेंस अकाउंट में, बाकी किसी में होता होगा। 25 नंबर में हो गया, 26 में देखते क्या है। हाँ, 26 में आपको लोन वाला क्वेश्चन है, उसमें आपको दिक्कत हो सकता है कि लोन एक को देखिए क्या कर दिए हम आपको, ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है, एक लोन हम यार इस साइड है, क्रेडिट साइड में है, एक लोन हमारा डेबिट साइड में है, 6,000 रुपया हमारा लोन डेबिट साइड में है। इनकम टैक्स तो आपको पता है, इनकम टैक्स अगर दिया है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। मतलब इनकम टैक्स किसका दिया जाता है, मालिक का दिया जाता है, तो मालिक पैसा निकाला होगा 100 रुपया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ड्राइंग हो जाएगा। अब लोन वाला केस में क्या होता है, डेबिट साइड में क्या होता है, एसेट होता है, डेबिट साइड में एसेट है, ये तो इस साइड में हमारा एसेट हो गया, मतलब 6,000 क्या हो जाएगा, हमारा एसेट हो जाएगा। अर्थात इसका मतलब क्या होगा पता है, कि हम लोन दिए हैं, जिसको भी दिए हम लोन दिए हैं, मतलब इसका डेबिट हो जाएगा। मतलब ट्रायल बैलेंस में डेबिट में कौन चीज़ रहता है, एसेट, ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इधर क्रेडिट मतलब क्या होता है कि हम लोन लिए हुए हैं, समझे। देखिए ट्रायल बैलेंस में किस साइड में लाइबिलिटी दिखाते हैं, क्रेडिट साइड में दिखाते हैं कर्जा सबको। देखिए क्रेडिट साइड में दिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम लिए हैं लोन, कितना का, 10,000 रुपया, तो हम लिए हैं लोन, हम लिए हैं लोन। बैलेंस शीट में क्या चल, कहाँ चल जाएगा, लाइबिलिटी साइड में। बस इतना दिखेगा इस क्वेश्चन में, बाकी कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला है इस क्वेश्चन में। इधर तो कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला है आपको, सेल्स वगैरह में। अच्छा, सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा, देखिए आपको कहीं जो और चले जाते हैं तो वही होता है, सेल्स में से रिटर्न घट जाएगा 1,000 रुपया, 1,000 रुपया घट जाएगा, इधर 79,000 रुपया हो जाएगा, देख लीजिएगा। ग्रॉस प्रॉफिट हमारे 12,000 रुपया हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हो जाता है, नीचे ट्रांसफर हो जाता है,
यहाँ पे दे दिया है अप्रेंटिस प्रीमियम, जो कि हम पिछले क्वेश्चन में दे दिया है क्या होता है क्या नहीं, क्या क्या बोले हुए थे। अप्रेंटिस प्रीमियम क्या होता है कि परीक्षण, जहाँ पे मान लीजिए कि ये टाटा वाला कंपनी सब या दूसरा कंपनी वाला क्या बोलता है कि जाओ काम सीख के आओ, तो काम जहाँ पे सिखाता है ना, तो वहाँ पे क्या होता है जो पैसा लेता है उसी क्या बोलेंगे, प्रीमियम लेता है। ठीक, क्योंकि देखिए आपको LIC वाला को ये नहीं बोलेंगे कि हमारा ये आपको पैसा लेता है, हम बोलेंगे क्या, हम उसको प्रीमियम का पैसा देते हैं, प्रीमियम। उसको जो पैसा देंगे वो किस टाइप का ट्रीट करेगा, प्रीमियम मिल रहा है उसको। ठीक, ये हमारा खर्चा है, ये हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट खर्चा हो गया। इधर जोड़ के घटाएंगे तो 500 रुपये हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक, बैलेंस शीट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ क्या हम बताए हुए थे लोन वाला केस में, इधर में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ड्राइंग क्या था 1000 रुपया, तो उसको भी घटा देंगे। इनकम टैक्स भी क्या होता है, एक तरह का ड्राइंग ही होता है, उसको भी कैपिटल में से घटा ही देते हैं। इनकम पे टैक्स कौन देता है, मालिक देता है। मालिक के पास पैसा नहीं होगा शायद, तो बोला होगा क्या, मतलब बिजनेस में से निकाल लेते हैं, बिजनेस में से निकाल लिया होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा कैपिटल कम हो जाएगा। टोटल कैपिटल की बात करें तो कितना हो जाएगा, 19,400 रुपया। लोन क्या हो जाएगा हमारा, डेबिट हो जाएगा। लोन देखिए सर में डेबिट साइड में दिया है ना, इसका मतलब क्या, हम लोन दिए हैं और लोन डेबिट वाला हम लोन दिए हैं। कितना दिए हैं हम लोग, लोन डेबिट मतलब एसेट होता है ना, 6,000 हमारा एसेट हो जाएगा। हाँ 6,000 हमारा एसेट हो जाएगा, और 10,000 हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट साइड में दिए हमारा लाइबिलिटी हो जाएगा। तो क्रेडिट साइड में देखिए आपको 10,000 रुपया है, तो हम लोन भी लिख देंगे क्रेडिट साइड में 10,000 रुपया, ये हमारा क्या है, लाइबिलिटी है। मतलब क्या, हम लिए हैं, इसका मतलब ये, इसके इसलिए इसमें ये ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट साइड में। समझ गए बातों को। फिर देखिए आपको इधर हो गया, एसेट में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। सिर्फ लोन में भी समझा दिए कि लोन इधर डेबिट साइड में दिया है, मतलब क्या, हम लोन दिए हैं, तो हम लोन दिए थे तो अच्छा बात है ना भाई, हमको कभी न कभी पैसा मिलेगा, मेरे लिए क्या है वो एसेटे है। इनकम टैक्स भी समझेंगे, इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला। इधर जोड़ के पूरा टैली करेगा तो 43,400 रुपया हो जाएगा, 43,400 रुपया, बाकी दिक्कत नहीं होगा इसमें। ठीक, 27 में देखते लेते हैं आपको क्या बोल रहा है, 27 नंबर देख लेते हैं क्या बोल रहा है आपको। इसमें भी देखिए आपको कहीं पे भी ऐसा हमको नहीं दिखा जो आपको समझ में नहीं आया होगा। इसमें 27 नंबर में अप टू डेट मतलब क्या, पूरा का पूरा आपको समझ में आता होगा, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ डेबिट या क्रेडिट सब कुछ दिया ही है, तो आपको दिक्कत ही नहीं होने वाला। क्रेडिट साइड में क्या क्या जाएगा, डेबिट साइड में जितना भी होगा हमारा एक्सपेंस या एसेट होगा, और क्रेडिट साइड में क्या रहता है, ट्रायल बैलेंस में जितना भी हमारा क्या रहता है, आपको लाइबिलिटी या रेवेन्यू रहता है, वही इसी को हम लिख देते हैं क्रेडिट साइड में। इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपको 27 नंबर में तो और नहीं होने वाला है। तो देख लीजिए आपको इधर जो जोड़ेंगे, इसमें देखिए ग्रॉस लॉस हो रहा है। अच्छा, लॉस हो रहा है, सिर्फ इस क्वेश्चन में लॉस हो रहा है, इस क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ हमारा लॉस हो रहा है। तो ग्रॉस लॉस इधर से ट्रांसफर हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट क्रेडिट साइड में चले जाता है। लॉस जितना भी एक्सपेंस लॉसेज होता है उसको क्या कर देते हैं, डेबिट, तो डेबिट साइड में चले जाएगा। इधर हमारा क्या हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा, खर्चा को जोड़ देंगे, समझे। कमीशन हमको मिला है, देखिए कमीशन क्रेडिट साइड में होगा, कितना मिला है हमको, 4,000 रुपये। देखिए कमीशन हमको मिला है 4,000 रुपये, तो इसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट साइड में दिखा देंगे। ठीक, ये हो गया। तो इधर तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। हमारा नेट लॉस 41,500 रुपये, जो कि घट जाएगा कैपिटल में से। कैपिटल कितना है हमारा, 3 लाख रुपये में से 41,000 घट जाएगा। और ड्राइंग भी काट लिए इस क्वेश्चन में 24,000 रुपया, तो वो भी घट जाएगा। मतलब नेट कैपिटल कितना है मेरा, 2,34,500 रुपया है। क्रेडिटर कितना है, 1 लाख रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना, 28,000 रुपये। कैश इन हैंड हमारा एसेट है। फर्नीचर मेरा एसेट है। डेटर मेरा एसेट है। प्लांट मेरा एसेट है। क्लोजिंग स्टॉक क्या है हमारा, एसेट है। ठीक, क्लोजिंग 3,62,500, 3,62,500। और क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता ही दिए हैं, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आएगा तो आपको और क्लेरिफाई हो जाएगा कि हम बोले हुए तो बाहर में रहेगा, तो दोनों जगह जाएगा। कहाँ कहाँ, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट में। 28 नंबर में देखिए क्या बोल रहा है, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, तीनों इसमें भी बोल रहा है। इसमें भी ऐसा हमको कुछ नहीं दिखा, फिर भी देखते हैं हम आपको। हाँ, इसमें बहुत कुछ है जो समझाने वाली बात है। वैसे तो समझाने वाली कुछ भी नहीं है, फिर भी आप देख लीजिए। कैरेज ऑन गुड सोल्ड मतलब समझते, जब हम माल बेच रहे थे उस टाइम भाड़ा देना पड़ा था, ये इनडायरेक्ट खर्चा हो गया, याद रखिए। कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चले जाएगा। कितना नंबर हम बता रहे हैं आपको, 28 नंबर बता रहे हैं। 28 नंबर में समझे, याद रखिए। कैरेज ऑन गुड सोल्ड जितना भी होगा कहाँ चले जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। कैरेज ऑन परचेज जो होगा, कैरेज ऑन परचेज मतलब क्या, परचेज के टाइम में जो मतलब रॉ मटेरियल वगैरह खरीदे होंगे, उस टाइम में जो हम भाड़ा देंगे वो हमारा डायरेक्ट खर्चा हो गया। मतलब माल बनाने में हमारा खर्चा लग रहा है।
माल मंगाएंगे तब ना बनाएंगे, तो उसमें खर्चा लग रहा है। क्या माल से रिलेटेड बनाने में जो भी खर्चा लगता है ना, उसको क्या कर देते हैं हम आपको, ट्रेडिंग कॉस्ट। एक्साइज ड्यूटी एक अभी के टाइम में उसको जीएसटी बोला जाता है, समझे। उत्पाद कर हर एक आदमी को देना ही पड़ता है। डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज क्या होता है कि मान लीजिए हम जहाज पे से मंगाए सामान, या फिर मान लीजिए हम कहीं पे जो है ना आपको एक जगह से दूसरी जगह शहर जाना है, तो कुछ न कुछ हमको टैक्स देना पड़ता है, उसी को बोलते हैं डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज। ये भी हमारा टैक्स है, मतलब क्या एक्सपेंस है, खर्च आनी है माल ले जाने वक्त। तो उसको क्या कर देंगे हम आपको, कहाँ दिखा देंगे आपको, माल ले जाने समय जो लगता है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे, कि माल जो है ना, माल से रिलेटेड ये खर्चा है, माल से रिलेटेड ये खर्चा है। माल बनाने में, माल लाएंगे तब ना बनाएंगे, उस टाइम में जो हम क्लियर करने वक्त जो पैसा देते हैं, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाता है। ये याद रखिएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, ठीक। उसके बाद देखिए अब आपको और एक्साइज ड्यूटी, जीएसटी। माल बनने वक्त में, बेचने वक्त में जीएसटी नहीं दिया जाता है, याद रखिएगा। माल बेचने वक्त हम जीएसटी लेते हैं। आप जो बिजनेस करिएगा तो माल बेचने टाइम में क्या करते हैं, हम जीएसटी लेते हैं, याद रखिएगा, कस्टमर से लेते हैं। अब माल जब खरीदने लगते हैं, रॉ मटेरियल जो माल, जैसे ये पेन बनाना है, तो पेन के लिए क्या क्या खरीदना पड़ेगा, इंक वगैरह खरीदना पड़ेगा सब कुछ। उस टाइम में जो खरीदते हैं, टैक्स देते हैं, तो वो हमारा कैसा खर्च होता है, एक्साइज ड्यूटी मतलब जीएसटी देते हैं, उसको बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसिस। याद रखिएगा, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसिस, ये भी डायरेक्ट एक्सपेंसिस, ये भी याद रखिएगा दोनों में, ठीक। पेटेंट मतलब समझते हैं। आपको आइडिया आया, क्या आइडिया आया कि पानी से ना आग बना देंगे, मैं बहुत बढ़िया आइडिया, पानी से आग बना देंगे। तो आप जाइएगा, आप बोलेगा कि मेरे आइडिया को पेटेंट कर दीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि दूसरा आदमी इस आइडिया को चुरा नहीं सकता है। दूसरा आदमी नहीं बोलेगा कि मेरा आइडिया है, उस पर वो काम कर लेगा। ऐसा पहले होता था, सोचता विचारता कोई भी था, बना लेता कोई था कोई सामान। तो सरकार कर दिया है क्या, आपका अगर पास आइडिया आता है तो आप सब कुछ दिखाइए कि इस तरीके से काम करेंगे, तो आपका पेटेंट करवा देंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई दूसरा आदमी इसका चोरी नहीं, दूसरा आदमी कर ही नहीं सकता है वो बिजनेस। जैसे मान लीजिए मुकेश अंबानी के सिम का नाम है जियो, तो जियो पेटेंट कर लिया, तो दूसरा आदमी जो कोई कंपनी का सिम रखेगा तो जियो ले रखेगा नहीं ना। देखते ना बोतल समय क्या रहता है, बिस्लरी का बोतल फेमस हो गया तो सब आदमी रख लेता है बिस्लरी के जगह बिस्लेरी, समझे, बिलसरी रख लेता है, बिलसरी। क्यों, क्योंकि वो नाम नहीं रख सकता है, उसके नाम बदल के रख सकता है। क्यों, क्योंकि उस नाम का वो क्या कर लिया, पेटेंट करवा लिया। इनकम टैक्स हमारा क्या हो जाता है, मालिक का खर्चा होता है, इनकम देता है, कि हमारा ड्राइंग हो जाता है। मालिक का इनकम रहता है, मालिक अपना देता, पैसा तो अपना घर से देगा ना भाई। तो बिजनेस से 24,000 रुपये दे दिया, तो ये क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। स्टॉक एट इंडिया हाइया, यहाँ देखिए ट्रायल बैलेंस के अंदर में है, तो सिर्फ और सिर्फ इसका एक जगह एंट्री होगा, कहाँ, बैलेंस शीट में होगा, बाकी कहीं नहीं होगा, बाकी कहीं नहीं होगा। देख लीजिए ये सेल्स में से लेस रिटर्न पहले से दे दिया 5,20,000 रुपया। परचेज लेस रिटर्न, कमीशन ऑन परचेज जब बोले हुए थे, अभी बोले हैं 2,000 रुपया। कैरेज ऑन गुड्स परचेज, हम गुड्स कोई खरीदे हैं उस पर भाड़ा देना पड़ा है, तो हमारा डायरेक्ट खर्चा है। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस हमारा डायरेक्ट खर्चा है। फैक्ट्री लाइटिंग हमारा डायरेक्ट खर्चा है। डॉक एंड क्लियरिंग चार्ज हमारा डायरेक्ट खर्चा है, अभी बता दिए। एक्साइज ड्यूटी भी हमारा क्या है, डायरेक्ट खर्चा है। प्लांट रिपेयर टू प्लांट, प्लांट को रिपेयर, यहाँ पर प्लांट टू रिपेयर मतलब समझते क्या होता है। देखिए पहले जो मान लीजिए कि बिस्लरी का पानी वाला ये खोलिएगा ना, मान लीजिए पानी बम बनाने वाला बिजनेस खोलेंगे, उसको क्या बोलते हैं, वाटर प्लांट बना लगाना। तो वाटर प्लांट जो लगाएंगे, मतलब पूरा बिजनेस सेटअप करेंगे वाटर का, प्लांट का, तो उसमें जो कोई रिपेयर उपेयर लगेगा तो माले बनाने में लग रहा है ना, तो डायरेक्ट एक्सपेंसिस हो जाएगा, समझे। इधर 5,20,000 रुपये में से ये खर्चा घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2,90,200 रुपया हो जाएगा, जो कि इधर ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑडिट फी क्या किसको जाता है, सीए वगैरह को, अकाउंटेंट वगैरह को देते हैं, और बाकी सब कुछ तो खर्चा है बे क्या। डिस्काउंट अलॉट मतलब हम डिस्काउंट दिए थे, हमारे खर्च आनी है। सिर्फ क्रेडिट साइड क्या आ जाएगा, हम इन्वेस्टमेंट किए थे, पैसा लगाए थे, कहीं थे 45 रुपया हमको मिला, उस पर ब्याज, बहुत बढ़िया बात है, ये हमारी कमाई हो जाएगा। हम परचेज किए हुए थे, उस पर डिस्काउंट जाती है, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, उतना कम खर्चा लगेगा, मतलब ये हमारा कमाई है क्या। इधर 2,98,100 रुपया हो जाएगा, इधर जोड़ के घटाएंगे तो हमारे 2,55,400 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब पूरा पूरी मोटा मोटी नेट प्रॉफिट हमारा कितना हो जाएगा, 2,55,000 कितना है, 400 रुपया। बैलेंस शीट में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला, सिर्फ इतना समझिए, ये दोनों तो लाइबिलिटी हो जाएगा। कैपिटल में नेट प्रॉफिट जुड़ जाएगा, और ड्राइंग और इनकम टैक्स को घटा देंगे, दो चीज़ को घटाएंगे, एगो चीज़ को जोड़ेंगे, 3,23,400 रुपया हो जाएगा, बाकी किसी चीज़ में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। पेटेंट हमारा एसेट होता है, पेटेंट में जो भी खर्चा लगता है पैसा, वो हमारा एसेट माना जाता है, याद रखिएगा। पेटेंट समझ क्या बोलते होता है, अभी हम बता दिए। और वो बिजनेस के लिए क्या होता है, संपत्ति होता है।
समझे, क्योंकि उसका वो इस्तेमाल करता है। बाकी कहीं पे भी आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला। 29 नंबर में आपको क्या है, ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क मतलब क्या, तो लोगो, जैसे आपको बोले हुए थे जियो का सिम, जैसे ZIO लिखा रहेगा समझ जाएंगे मुकेश अंबानी की कंपनी का है, सिम का प्रचार है, तो ये उसको क्या बोलेंगे, जियो। जिसके द्वारा बिजनेस को जाना जाता है ना, उसी वही उसका क्या हो जाएगा, ट्रेडमार्क हो गया। ठीक। रिटर्न डेबिट, रिटर्न क्रेडिट मतलब क्या होता है, रिटर्न डेबिट कब करते हैं, कब करते हैं बताइए। सेल्स हमारा क्रेडिट होता है, सेल्स रिटर्न करते हैं हम। हाँ, हम जो कोई जो करता है तब क्या लिख देते हैं, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, RET रिटर्न अकाउंट डेबिट कर देते हैं। अब पैसा वैसा देना रहता है तो कैशियर बैंक हम कर देते हैं क्रेडिट। यही करते हैं अगर सेल्स करता है तो। रिटर्न मतलब अगर डेबिट होगा, इसका मतलब क्या होगा, हमारा सेल्स रिटर्न, समझे। और रिटर्न अगर क्रेडिट होगा तो ये क्या हो जाएगा, हमारा परचेज रिटर्न, समझ गए। क्योंकि देखिए कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है परचेज रिटर्न में, टू परचेज रिटर्न, यही हम एंट्री लगाते हैं। परचेज मतलब सॉरी रिटर्न अगर मान लीजिए डेबिट क्रेडिट हुआ, इसका मतलब परचेज रिटर्न है, समझ गए। यहाँ पे देखिए कस्टम ड्यूटी अभी बता ही दिए, GST, इसमें भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। सब कुछ आपको नया नया, कोई भी एक टर्म में आएगा जो नया आपको लगेगा इसमें। तो देखिए इसमें भी कोई दिक्कत नहीं वाला, आपको जैसा है उसे आपको कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं वाला। इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा 98,690 रुपया। और ठीक है, बैड डेप्ट रिकवर्ड हो जाता है तो ये हमारा कमाई है ना। हम मान लिए थे 2,000 रुपये नहीं मिलेगा, लेकिन मिल गया तो अच्छा बात है ना, तो उसको क्या बोलेंगे, बैड डेप्ट रिकवर्ड होना। ठीक। नेट प्रॉफिट हो जाएगा 76,880 रुपया। इधर जो लेंगे 1,06,690 रुपया, 1,06,690 रुपया, मतलब नेट प्रॉफिट कितना हो गया, 76,860 रुपया। ये कैपिटल में जुड़ जाता है, ड्राइंग किए हैं तो उसको घटा देते हैं। 2,78,860 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल होगा अभी। ये हमारा लायबिलिटी हो जाएगा। इस साइड में भी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला आपको। ट्रेडमार्क भी हमारा एसेट होता है, पेटेंट भी हमारा क्या होता है, एसेट होता है। ये हम आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दिए थे, आपको दिक्कत कोई नहीं होने वाला। ट्रेडमार्क पेटेंट समझा दी क्या होता है, क्या होता है बिजनेस के लिए, वो भी समझा दिए हैं, आपको दिक्कत कहीं नहीं होने वाला है। चलिए थैंक यू सो मच। कुछ दिक्कत होता है इंस्टा पे DM करिए।